चलिए समझते हैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर। इसको नोट करते जाइए आप लोग। चैप्टर 8 विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो एक मिनट। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत, इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक वेव मैटर वेव भी होती है जिसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैटर वेव। मैटर वेव कौन सी वेव है? विच नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। जैसे हम एक रस्सी फेंके, रस्सी ऐसे, तो रस्सी ऐसे वेव की तरफ रस्सी को ऐसे छोड़ दें, एक साइड स्ट्रेच कर दें, कहीं पे बांध दें रस्सी को और ऐसे छोड़ दें, तो रस्सी ऐसे ऐसे चलेगी वेव जैसे। तो क्योंकि रस्सी की ज़रूरत पड़ी, रस्सी एक मटेरियल है जिसको मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। मीडियम क्या होता है? जिस मटेरियल में वेव चलती है उस मटेरियल को मीडियम कहते हैं। जिस मटेरियल में वेव चलती है उस मटेरियल को मीडियम कहते हैं। तो अगर मटेरियल की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे रस्सी, जब रस्सी को आप छोड़ते हो तो ये वेव ऐसे चलती है, तो रस्सी की ज़रूरत पड़ रही है, तो रस्सी क्या हो गई? मीडियम। तो मीडियम की ज़रूरत पड़ रही है तो मैटर वेव है। पानी में आप पत्थर फेंको, पानी में ऐसे लहरें चलती है, तो पानी की ज़रूरत पड़ रही है, वो वेव बनने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ रही है। पानी एक मैटर है। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जो जगह ले और जिसका कुछ न कुछ मास हो। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसमें जो जगह ले और जिसका कुछ न कुछ मास हो उसको मैटर कहते हैं। तो पानी जगह ले रहा है, उसका कुछ न कुछ मास है, इसलिए वो मैटर है। तो एक मैटर वेव होती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जैसे सन से वेव आ रही है तो उसको बीच में मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ रही, उसको अपने आप आ जा रही है। तो क्योंकि जब सन से वेव आएंगी तो वहाँ पे वैक्यूम भी पड़ेगा। वैक्यूम यानी जहाँ पे एयर ना हो, जहाँ एयर नहीं होती उसको बोलते हैं वैक्यूम। एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड वैक्यूम। इसको लिख ले, एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड वैक्यूम। एयर बिल्कुल ना हो तो उसको बोलते हैं परफेक्ट वैक्यूम। अगर एयर बिल्कुल नहीं है तो कौन सा वैक्यूम है? परफेक्ट वैक्यूम। परफेक्ट वैक्यूम। अगर एयर अवेलेबल ही नहीं है तो वैक्यूम परफेक्ट वैक्यूम कहलाएगा। वैक्यूम कहलाएगा लेकिन परफेक्ट वैक्यूम कहलाएगा। वैसे वैक्यूम की डेफिनेशन ये नहीं है, ये तो प्योर वैक्यूम है कि एयर ही ना हो तो वो परफेक्ट वैक्यूम है। लेकिन वैक्यूम की जो डेफिनेशन है टेक्निकली वो ये है कि अगर कहीं का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, अगर कहीं का प्रेशर
जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर उससे कम हो जाए तो उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम क्या है? प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कहीं का प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया तो उसको बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव है जिनको मैटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनको मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस मटेरियल में वेव चलती है उस मटेरियल को मीडियम कहते हैं। तो अगर वो पानी में चल रही है तो पानी मीडियम हो गया, रस्सी में चल रही है वेव तो रस्सी मीडियम हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एज वेल। कहाँ चलती हैं? वैक्यूम में भी चलती हैं। वैक्यूम क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ एयर ना हो उसको बोलते हैं वैक्यूम। या अगर टेक्निकल डेफिनेशन दें तो जहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए उसको बोलते हैं वैक्यूम। ये जो वेव होती हैं ट्रांसवर्स वेव होती हैं, लिख लीजिए। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एक होता है ट्रांसवर्स वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव मतलब इनका जो ये वेव चलती हैं, देखिए वेव में दो चीज़ होती है। वेव में क्या होता है? पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, मतलब वाइब्रेट करते हैं, और वेव आगे चलती है। ठीक है। अगर पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं तो उस वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? एक वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपोगेशन। ट्रांसवर्स वेव क्या है? इफ vibration of the particle is perpendicular to the propagation of wave, then it is called transverse wave। देखिए ये वेव इधर जा रही है और पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऊपर नीचे ये परपेंडिकुलर मोशन कर रहे हैं। तो अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन ये वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है ऐसे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। तो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ये वेव प्रोपोगेशन है। प्रोपोगेशन मतलब वेव चल रही है, वेव प्रोपोगेशन। तो वेव ट्रेवल कर रही है और पार्टिकल अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं उसके राइट एंगल पे, देखिए उससे 90 डिग्री पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स वेव। ऐसा भी वेव हो सकता है कि वेव ऐसे जा रही है और पार्टिकल इसी की डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है? वेव प्रोपोगेशन। वेव प्रोपोगेशन मतलब जिधर वेव चल रही है। अगर पार्टिकल भी ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और अगर वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। तो वेव में पार्टिकल क्या होते हैं? वेव एक एनर्जी है, एनर्जी आगे बढ़ती है। वेव एक एनर्जी है तो एनर्जी आगे बढ़ती है और पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। तो अगर पार्टिकल वेव जिधर जा रही है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं तो ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। और अगर
पार्टिकल जिधर वेव जा रही है, अगर पार्टिकल भी उधर ही वाइब्रेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये पार्टिकल है, अगर इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ये कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और अगर पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ट्रांसवर्स वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ट्रांसवर्स वेव होती है, लिख लीजिए। यानी इसमें पार्टिकल का वाइब्रेशन वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। वेव प्रोपोगेशन यानी वेव किधर ट्रैवल करती है। और जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसी का पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन एक फिनोमिना है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव का ही पोलराइजेशन संभव है। तो लिख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर, लिख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर, यहाँ लिखेंगे सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स वेव, सो these can be पोलराइज्ड। क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव होती है इसलिए इनको हम पोलराइज कर सकते हैं। पोलराइजेशन फिनोमिना ट्रांसवर्स वेव के लिए ही संभव है। ये ट्रांसवर्स वेव है इसलिए इनको हम पोलराइज कर सकते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। पोलराइजेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? ट्रांसवर्स वेव की। ठीक है। पोलराइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और ये एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। आगे लिख लीजिए, दे प्रोड्यूस ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्ज। जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं ये एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वेव प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये अपने साथ साथ एनर्जी भी लेके चलती है। आगे लिख लीजिए, दे कैरी एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। ये अपने साथ साथ एनर्जी भी लेके चलती हैं और मोमेंटम भी लेके चलती हैं। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है? पी से दिखाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो जो ये वेव होती हैं वो एनर्जी भी लेके चलती हैं और मोमेंटम भी। और मोमेंटम कितना लेके चलती हैं? तो मोमेंटम लेके चलती हैं h अपॉन लैम्डा। तो मोमेंटम कितना लेके चलती हैं? h, यानी h को प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं और लैम्डा को क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो अपने साथ साथ एनर्जी भी लेके चलती हैं और मोमेंटम भी लेके चलती हैं, ठीक है। एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। और मोमेंटम पी होता है मोमेंटम। यहाँ पे जो मोमेंटम निकलता है वो प्लैंक कांस्टेंट अपॉन वेवलेंथ से दिया जाता है। तो मोमेंटम ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा रीड करता हूँ यहाँ पे। बुक है हमारे पास। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे,
यहाँ पे जो वेव है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्या हमने कहा, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस मान लीजिए, और ये जेड एक्सिस। तो एक्स ऐसे है, वाई ऐसे है, और जेड ऐसे है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और जेड कुछ ऐसी है, ऐसे। तीनों परपेंडिकुलर हैं आपस में। ये तीनों एक दूसरे के क्या है, राइट एंगल पे हैं। इसके बीच में 90, इसके बीच में 90। हर दो एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वाई एक्सिस में ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। आप किसी को भी एक्स वाई जेड दे सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखिए, ये वाई एक्सिस में कौन वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर जेड एक्सिस में कौन वाइब्रेट कर रहा है, इस एक्सिस में। देखिए ये जेड एक्सिस में कौन वाइब्रेट कर रहा है, देखिए ये वाई एक्सिस में कौन वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन वाइब्रेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जेड एक्सिस में कौन वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे दिखाएं, बी नॉट को, और इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिखाएं, ई नॉट से। तो वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, और जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, और वेव आगे जा रही है। तो वेव की वेलोसिटी क्या है, वेव किस वेलोसिटी से चलती है, स्पीड ऑफ लाइट से। तो सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। जिस वेलोसिटी से लाइट चलती है, उस वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी से लाइट चलती है उस वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। नहीं, लाइट की वेलोसिटी से वेव चलती है। लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से वेव चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लाइट की स्पीड से चलती है। कितनी स्पीड से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड से चलती है। इसको लिख लीजिए। तो ये अपने साथ साथ एनर्जी भी लेके चलती हैं और मोमेंटम लेके भी चलती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है ये, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जेड डायरेक्शन में। दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ठीक है, और जो वेव है वो आगे जा रही है एक्स डायरेक्शन में। वेव किधर ट्रेवल कर रही है, एक्स डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट वाइब्रेट करते हैं और वेव आगे चलती है। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। जैसे देखिए, ये वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और वेव आगे जा रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम इक्वेशन लिखें, ये ई नॉट क्या है, ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड। ई नॉट क्या है बेटा, ई नॉट इज नोन एज
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखे तो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख। ओमेगा को क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के को क्या बोलते हैं? वेव नंबर। के को क्या बोलते हैं? वेव नंबर। ई नॉट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो साइन के बगल में लिखा होता है ना, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। के क्या है? वेव नंबर। के की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई अपॉन वेव लेंथ। के की वैल्यू क्या होती है? इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। के को क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर ओमेगा टी और के एक्स का साइन अपोजिट है, देखिए ओमेगा टी का साइन पॉजिटिव है, के एक्स का साइन निगेटिव है। अगर ओमेगा टी और के एक्स का साइन अपोजिट है, यानी एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, और वेव एक्स डायरेक्शन में चल रही है। तो अगर के के साथ एक्स है, यानी एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है। देखिए, अगर ओमेगा टी और के एक्स का साइन अपोजिट है, अपोजिट यानी एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो वेव जो होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। यहाँ एक्स है, यानी एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। नहीं समझे आप? यहाँ एक्स है ना, तो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो ओमेगा टी का साइन प्लस, के एक्स का साइन निगेटिव, तो वेव क्या होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में फ़्लो होगी। और क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन, एक्स लगा है, तो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है। फ़्लो मतलब ट्रैवल कर रही है। तो ये वेव में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं और वेव आगे बढ़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, और वेव आगे चलती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को, ये देखिए जो साइन के बगल में लिखा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। और B बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये बी नॉट क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, देखिए वेव आगे चल रही है, वेव आगे चल रही है, और पार्टिकल उसके देखिए वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट, या इसी को ऑसिलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो मैक्सिमम वाइब्रेशन है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोलते हैं ई नॉट। और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, इसको क्या बोलेंगे? ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट है। मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है, ये देखिए जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है ना पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा? ये बी नॉट हो जाएगा। तो जेड डायरेक्शन में जो मैक्सिमम वाइब्रेशन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो ये देखिए पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस हुआ, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको बोलेंगे बी नॉट। क्या बोलेंगे? बी नॉट। के को बोलते हैं वेव नंबर। एक्स क्या है? एक्स डायरेक्शन में वेव चल रही है। वेव किस स्पीड से चलती है? लाइट की स्पीड से। वेव ट्रेवल थ्रू अ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। के को क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। के के बगल में जो ये लिखा है, ये बताता है कि इस डायरेक्शन में वेव चल रही है। अगर इन दोनों का साइन अपोजिट है, तो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगी। एक्स में तो जा रही है, लेकिन एक्स के पॉजिटिव में चलेगी, अगर ओमेगा टी और के एक्स का साइन अपोजिट है। ठीक है। ई नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। बी नॉट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। ठीक है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, इसको नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है और वेव आगे चल रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड और वेव आगे चल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर और वेव आगे चल रही है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बुक हमारे पास है, इसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं, आप भी इसको सुनिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी होता है। बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी के दिमाग में स्टोर नहीं रहती हैं, तो आप भी इसको समझिए, है ना। तो बुक रीडिंग किया करें, बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसमें इंट्रोडक्शन दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ। इसमें ये दिया है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करें, देखिए यहाँ पे लिखे, एज पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार अगर हम डी फाई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। क्या आता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। आता है कि नहीं आता? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स गिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन बोलता है? फैराडे लॉ ऑफ ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ की वजह से, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कह दीजिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब भी क्रिएट होगा, जैसे आप बैटरी लगा रहे हैं तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। तो जब भी आप बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस करंट, कौन सी करंट? इंड्यूस करंट। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ये कौन बताया था? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, यानी टाइम के साथ चेंज होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। जेम्स क्लर्क was of the opinion that varying electric field must also give rise to the electric field. He investigate बस एक मिनट,